आप मुझसे पूछे तो मैं तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराए गए हैं अमेरिका की तरफ से, मैं तो इसे जस्टिफाई करता हूँ। जी, तो आपने मुलाहिज़ा कर लिया कि क्या बंदा फरमा रहा था आपके सामने कि वो हिरोशिमा और नागासाकी वाले मामले को जस्टिफ़ाई करता है। अभी इस वीडियो का अगला हिस्सा भी आपको दिखाते हैं, वो इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है, ठीक है? वो आप सुनिए ज़रा और फिर उसके ऊपर मज़ीद बात करते हैं। और ये वही बंदा है जो पिछले दिनों ट्रंप के साथ एक यजीदी अहले ख़बीस के नाश्ते के ऊपर लबकुशाई कर रहा था, लेकिन आज ये बंदा अमेरिका के एक ज़ालिमाना फ़ेल, जिसके अंदर क्या मामला हुआ था कि लाखों लोग जो हैं उन्होंने अपनी जान से हाथ भी धोया और उसके अलावा उनकी नस्लें, ठीक है, उनकी नस्लों के अंदर आज तक लोगों के अंदर ताबकारी के असरात हैं और वो पूरी पूरी ज़िंदगियां जो है मफलूज गुजारने पे मजबूर हैं। यानी करोड़ों लोग, कमोबेश करोड़ों लोग इस एक या दो शहरों के ऊपर, हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो मामला हुआ, उसका खुमियाजा आज तक भुगत रहे हैं और ये बंदा उसको जस्टिफाई कर रहा है। अगला हिस्सा भी सुनिए, इसकी मजीद अमेरिका की बूट चाटी और चापलूसी, फिर मजीद बात करते हैं। क्योंकि वो जंग रुकने वाली नहीं थी। जितना दिमाग खराब कर दिया था उस जवान के एम्परर ने कि हजारों लोग अपने सीनों के साथ बम बांध के टैंकों के नीचे लेटते थे और वो एक इंसान के लिए जान दे रहे थे, किसी काज के लिए जान नहीं दे रहे थे। लाखों लोग उसने पागल कर दिया हुआ था, खुद भी मर रहे थे। 25-30 हजार फौजी आपको पता है मारे गए थे अमेरिका के वहां पे। उन्होंने कहा यार ये तो इसने ब्रेन वॉश कर दिया लोगों को, क्या करें। फिर अल्टीमेटली इसका हाल यही था कि एक बड़ी काज के लिए एक छोटी तकलीफ से गुजरना पड़ेगा और वो अमेरिका का डिसीजन सही साबित हुआ, वरना तो जंग रुकने वाली नजर नहीं आ रही थी। जी, तो अगला हिस्सा भी जनाब का मुलाहिज़ा कर लिया कि किस तरीके से अमेरिका की मज़ीद चापलूसी कर रहा था। हालांकि इस जंग के अंदर समझ लीजिए 2 लाख के करीब बंदा जो है, उसमें हमें मुसलमानों का मसला नहीं है, काफिरों का मसला नहीं है। मसला ये है कि इतनी बड़ी तादाद में उन लोगों को मार देना जिनका उस जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं था, अवाम को इतनी मार देना लाखों, और फिर उसके बाद उनकी आज तक नस्लों के अंदर ताबकारी के असरात, सारी चीज़ें चल रही हैं। वो जिसको नहीं यकीन वो जाके गूगल सर्च कर ले और पता कर ले कि आज भी जापान के अंदर वो इशू किस तरीके से चल रहा है, जो ताबकारी के असरात लेके बच्चे उनकी नस्लों के अंदर पैदा होते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला इस ज़ालिम शख्स का ख़ात्मा जो है वो अमेरिका और ट्रंप के साथ ही करे या इनके साबिक सदूर के साथ करे, जो जिनके ये फ़ैसलों को जस्टिफाई कर रहा है और ये कह रहा है 20-25 हज़ार अगर उनका फ़ौजी मरा था तो उन्होंने उस कॉज के लिए, या फिर इवन इन लाखों बंदों को मारने को छोटा मामला समझा रहा है लोगों को, और कह रहा है कि अमेरिका ने का ये फ़ैसला सही साबित हुआ, और जस्टिफाई करके ये भी कह रहा है कि ये बड़ा कॉज था। ठीक है, अब आप देखते जाएं कि ये बंदा किस लेवल पे मज़ीद गिरेगा। बहरहाल वीडियो का आखिरी हिस्सा भी देखिए और इस जहनी मरीज़ के लिए दुआ भी करें। तो इस तरह की चीजें बाज़ औक़ात वक्ती तौर पे ऑपरेशन करने पड़ जाते हैं। अब सोचने का अंदाज़ किसी का डिफरेंट हो सकता है। टेबल के किस तरफ आप बैठे हैं, तो ये जंगों का सिलसिला तो भाई चलेगा। आप मुझसे पूछे तो मैं तो हिरोशिमा और नागासाकी पे जो एटम बम गिराए गए हैं अमेरिका की तरफ से, मैं तो इसे जस्टिफाई करता हूँ।